हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का संस्कृत का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर। इससे आपको अनुवाद मिल ही जाते हैं करने को, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चैप्टर है। बहुत ही अच्छे से समझिएगा और एक एक शब्द का अर्थ अपनी बुक में लिखते चलिएगा मेरे साथ। आज के चैप्टर का नाम है संस्कृत भाषाया महत्व। संस्कृत का मीनिंग होता है संस्कृत, भाषाया, भाषाया का मीनिंग होता है भाषा का, महत्व, महत्व, संस्कृत भाषा का महत्व। पहले ही बता चुकी हूँ मैं आपको, एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही अच्छे से पढ़ते चलिएगा और समझते चलिएगा। पहले हम इसका संदर्भ देख लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को संदर्भ लिखने में प्रॉब्लम होती है कि संदर्भ कैसे लिखें, तो इसका हम संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत गद्य अवतरण संस्कृत दिग्दर्शिका के, संस्कृत दिग्दर्शिका को आप क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे, इसे ब्लैक पेन से लिखेंगे। संस्कृत भाषाया महत्वम, इसे भी आप हाईलाइट कर देंगे, पाठ से अवतरित है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको संदर्भ अच्छे से समझ आ गया हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि कैसे लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं अपना चैप्टर। धन्यो अयम भारत देश, धन्यो, धन्यो का मतलब धन्य है। ठीक है, धन्यो का मतलब क्या है, धन्य है। अयम, अयम मीन्स ये है। भारत देश, भारत देश का मतलब है भारत देश। यत्र, यत्र मीन्स जहां। समुल्लसति, सुशोभित होती है, समुल्लसति सुशोभित होती है। जनमानस पावनी, जन मीन्स लोगों के, जन मीन्स लोगों के। मानस, मानस मीन्स मन को, मानस मीन्स मन को। पावनी पवित्र करने वाली, पवित्र करने वाली। मीनिंग बहुत अच्छे से देखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जरा भी स्किप मत करिएगा। धन्यो अयम भारत देश, धन्यो अयम धन्य है, अयम मीन्स यह है, भारत देश भारत देश, यत्र जहाँ, समुल्लसति सुशोभित होती है, जनमानस पावनी लोगों के मन को पवित्र करने वाली। देख लीजिए, धन्यो अयम, धन्य है ये। ठीक है, भारत देशा, भारत देश, यत्र जहां, जनमानस पावनी लोगों के मन को पवित्र करने वाली। ये जो समुल्लसति शब्द है ये एक क्रिया है। ठीक है, सुशोभित होती है, जिसका मीनिंग आपको दूसरी लाइन में मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भव्य भावोद भाविनी, भव्य, भव्य मीन्स सुंदर, भव्य मीन्स सुंदर। भावोद, भावों को, भावोद, भावों को। भावनी, उद्भावनी उत्पन्न करने वाली। ठीक है, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदो, शब्द का मीनिंग शब्द, संदो समूहों को। ठीक है, पिरसवनी, पिरसवनी यानी जन्म देने वाली, जन्म देने वाली। सुर भारती, सुर भारती देववाणी। ठीक है, भव्य भावोद भावनी, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द, शब्द का मीनिंग शब्द, संदो समूहों को, पिरसवनी जन्म देने वाली। सुर भारती
हैं पूरे का एक बार। भव्य भावोद्भावनी, मैंने आपको बताया सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली या भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संधो, शब्द का मतलब शब्द, संधो मीन्स समूह को प्रसवनी जन्म देने वाली सुर भारती देववाणी, सुर भारती देववाणी। और जो ये समुल्लसती शब्द दिया गया है इसका मीनिंग आप यहाँ लिखेंगे सुशोभित है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। विद्यमानेषु, विद्यमानेषु वर्तमान, ठीक है, विद्यमानेषु वर्तमान, निखिलेष्वपि सभी या संपूर्ण, वाङ्मयेषु साहित्यों में, वाङ्मयेषु साहित्यों में। ठीक है, विद्यमानेषु, विद्यमानेषु यानी वर्तमान। ठीक है, या आप विद्यमान भी लिख सकते हैं, विद्यमान की जगह वर्तमान भी लिख सकते हैं। निखिलेष्वपि यानी समस्त या संपूर्ण, वाङ्मयेषु साहित्यों में यानी वर्तमान समस्त साहित्यों में। अस्य, अस्य का मीनिंग इसका, अस्य इसका, वाङ्मयम्, वाङ्मयम् साहित्य, वाङ्मयम् साहित्य। सर्वश्रेष्ठम, सर्वश्रेष्ठम का मतलब सर्वश्रेष्ठ। सुसंपन्न, सुसंपन्न का मतलब संपन्न। च का मीनिंग और, वर्तते है। ठीक है, मीनिंग देख लेते हैं इसका पूरा लाइन का। इसका साहित्य, ठीक है, अस्य वाङ्मयम्, अस्य मीन्स इसका, वाङ्मयम् साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम सुसंपन्न, च और वर्तते है। इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। एक एक लाइन बहुत ध्यान से समझते चलिएगा। आगे देखिए, यमेव, यमेव मीन्स यही, यमेव यही। भाषा, भाषा का मतलब भाषा। संस्कृत नाम्नापि, संस्कृत का मतलब संस्कृत। नामना, नामना नाम से। पी भी, ठीक है, पी का मतलब यानी अपि, ये अपि है, नाम न अपि, नाम से भी। लोके, संसार में, लोके संसार में। पीर्थिता, पीर्थिता प्रसिद्ध, पीर्थिता प्रसिद्ध अस्ति है। यमेव भाषा, यमेव यही भाषा, संस्कृत नाम्नापि, संस्कृत नाम से भी, लोके संसार में, पीर्थिता प्रसिद्ध अस्ति है। देख लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा। यमेव यही भाषा, भाषा संस्कृत यानी संस्कृत के, ठीक है, नाम, नाम से भी। अपि, अपि का मतलब भी। लोके यानी संसार में। पीर्थिता प्रसिद्ध अस्ति है। बहुत अच्छे से याद करते चलिएगा मेरे साथ। आगे देखते हैं। अस्माकम, अस्माकम हमारे, अस्माकम हमारे। रामायण, रामायण का मीनिंग रामायण। महाभारत, महाभारत का मीनिंग महाभारत। चा का मीनिंग होता है और, चा का मीनिंग होता है और। ऐतिहासिक, यहाँ लिखा है चैतिहासिक, यानी चा पर एक ही मात्रा चढ़ी हुई है, लेकिन चा का मीनिंग है और यहाँ पर ए छुपा हुआ है, बड़ा ए। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का मतलब ऐतिहासिक, ठीक है, इतिहास से रिलेटेड, इतिहास से संबंधित। ग्रंथा, ग्रंथा का मतलब है ग्रंथ, ग्रंथा का मतलब क्या है? ग्रंथ। अस्माकम हमारे, रामायण, महाभारत, चा और ऐतिहासिक ग्रंथा, ग्रंथ। देख लेते हैं।
रामायण, रामायण, महाभारत, महाभारत और ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, ठीक है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ से निकलेगा। अस्माकम हमारे, रामायण का मीनिंग रामायण, महाभारत का मीनिंग महाभारत, ऐतिहासिक का ऐतिहासिक, आदि ग्रंथ, आदि ऐतिहासिक ग्रंथ। आगे देखिए चत्वारो, चत्वारो चारों, चत्वारो चार। वेदा का मतलब वेद, सर्वा सभी, सर्वा सभी। उपनिषद, उपनिषद का मतलब उपनिषद। अष्टादश पुराणानि, अष्ट मीन्स होता है 8 और दश का मतलब होता है 10, 10 प्लस कितने हो गए 18, तो अष्टादश का मतलब क्या हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 18। पुराणानि पुराण, ठीक है, 18 पुराण, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण। ठीक है, आगे देखते हैं अन्यानि, अन्यानि मीन्स अन्य, अन्यानि अन्य, चा, चा मीन्स और, महाकाव्य, महाकाव्य का मतलब महाकाव्य, नाट्य, नाट्य का मीनिंग होता है नाटक, नाट्य, नाटक, आदीनी, आदीनी आदि, आदीनी आदि, अस्यामेव, अस्यामेव इसी, अस्यामेव इसी, भाषायाम, भाषा में, भाषायाम भाषा में, लिखितानि लिखे हुए, लिखितानि लिखे हुए संति हैं, अन्यानि च और अन्य, महाकाव्य, महाकाव्य, नाट्य, नाटक, आदीनी आदि, अस्यामेव इसी, भाषायाम भाषा में, लिखितानि लिखे हुए संति हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यमेव, यमेव मीन्स यही, यमेव यही, भाषा, भाषा का मीनिंग भाषा होता है, यही भाषा, सर्वा, सर्वा यानी सभी, सर्वा सभी, सामार्य, आर्य, सामार्य आर्य, भाषाणाम, भाषाणाम भाषाओं की, भाषाणाम भाषाओं की, जननी, जननी, जननी किसे बोलते हैं, माँ को बोलते हैं, माता को बोलते हैं, मन्यता मानी जाती है, ठीक है, मन्यते मानी जाती है, या मानती है भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, मानते हैं। भाषा तत्व विधि, भाषा का मतलब भाषा, तत्व का मतलब तत्व, भाषा तत्व और विधि का मतलब है वैज्ञानिक, भाषा तत्व वैज्ञानिक, ठीक है, भाषा तत्व वैज्ञानिक, इसी भाषा को सभी अन्य भाषाओं की जननी मानते हैं। ठीक है, देख लेते हैं भाषा वैज्ञानिक, जो भाषा वैज्ञानिक हैं, जो भाषा तत्वविदित यहाँ लास्ट में दिया गया है, इसे आप स्टार्टिंग में लिखेंगे जिससे हमारा सेंस सही निकले। ठीक है, तो भाषा तत्व वैज्ञानिक यमेव इसी को या यही भाषा को, भाषा भाषा को, सर्वा सभी, सामार्य आर्य, भाषा नाम भाषाओं की, जननी तो जननी, मन्यते मानते हैं। संस्कृतस्य, ठीक है, संस्कृतस्य, यहाँ संस्कृत में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है जिससे संबंध दिखाते हैं, और जहाँ भी आधा सा और या लग जाए उसका मीनिंग निकलता है का, की, के। संस्कृतस्य, संस्कृत का, संस्कृतस्य संस्कृत का, यानी यहाँ संबंध दिखाए गए हैं संस्कृत का, गौरवम गौरव, संस्कृत का गौरव, बहु, बहु मीन्स होता है अनेक या विविध, ठीक है, ज्ञान, ज्ञानाश्रत्वम यानी बहुविध ज्ञानाश्रत्वम, अनेक प्रकार के, ठीक है, ज्ञानों पर,
ज्ञानों पर या ज्ञान पर श्रुतवम आश्रित होना, श्रुतवम आश्रित होना, व्यापकत्वम और व्यापकता, व्यापकत्वम व्यापकता चा और ना मीन्स नहीं है, कस्यापि किसी की भी, कस्य मीन्स किसी और अपि मीन्स भी, किसी की भी, दृष्टेर विषया, दृष्टेर दृष्टि से, ठीक है, विषया छिपी नहीं है, ठीक है। विषय मीन्स वैसे होता है विषय होता है, लेकिन अगर हम यहाँ सेंस निकालेंगे तो हमारा सेंस निकलेगा किसी भी दृष्टि के विषय से छिपी नहीं है। तो क्या निकलेगा, संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञान ज्ञानश्रुतवम, इसका अनेक प्रकार के ज्ञान पर आश्रित होना, व्यापकत्वम इसकी व्यापकता, च और ना मीन्स नहीं, कस्यापि किसी की भी दृष्टेर दृष्टि से विषया छिपी नहीं है, ठीक है। फिर से एक बार और मीनिंग देख लेते हैं इसका। संस्कृत का गौरव, इसके विविध प्रकार के ज्ञान को आश्रय प्रदान करना और इसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा हो, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो। संस्कृतस्य, संस्कृतस्य संस्कृत का, संस्कृतस्य संस्कृत का गौरव में या संस्कृत के, ठीक है, गौरव में गौरव को, गौरव में गौरव को दृष्टि पथ मानिए, दृष्टि का मतलब दृष्टि में, पथ मानिए ध्यान में रखकर, ठीक है, दृष्टि में रखकर या ध्यान में रखकर, सम, सम यानी किसी, ठीक है, उक्त कहा है, ठीक है, आचार्य, आचार्य का मीनिंग आचार्य, पिरवरेण, पिरवरेण का मीनिंग पिरवर, दंडिना, दंडिना का मतलब है दंडी, ठीक है। संस्कृत से संस्कृत के गौरव में गौरव को दृष्टि पथ मान्या, दृष्टि का मतलब दृष्टि भी होता है और ध्यान भी होता है, पथ मान्या में रखकर किसी आचार्य पिरवर दंडी ने ठीक ही कहा है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं। संस्कृत से संस्कृत के गौरव में गौरव को दृष्टि पंथ मान्य ध्यान में रखते हुए आचार्य यानी आचार्य पिरवरेण, पिरवर दंडिना दंडी ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है, अब इसे हम थोड़ा उल्टे से समझेंगे, ठीक है। क्या कहा है, महर्षि भी, महर्षि भी, महर्षियों ने, महर्षि भी महर्षियों ने, ठीक है। संस्कृत, संस्कृत को, संस्कृत का मीनिंग संस्कृति है, संस्कृत को दैवीय, दैवी मीन्स दैवीय, ठीक है। बावन वाक्याता कहा है, बावन वाक्याता यानी बावन मीन्स होता है बाणी और वाक्याता कहा है, ठीक है। तो महर्षियों ने संस्कृत को दैवीय वाणी कहा है, ठीक है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं संस्कृत को महर्षियों ने दैवी वाणी कहा है। आगे देखते हैं। संस्कृत, संस्कृतस्य, संस्कृतस्य संस्कृत का, संस्कृतस्य संस्कृत का, साहित्यम का मतलब साहित्य, सरसम का मतलब सरस ही है, व्याकरण का मीनिंग व्याकरण ही है, च और, च का मीनिंग और, सुनिश्चितम, सुनिश्चितम का मतलब सुनिश्चित। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। तस्य उसके, गद्य, तस्य का मतलब उसके,
गद्य, गद्य, पद्य, पद, चा और। इसके या उसके गद्य और पद में लालित, लालित का मतलब लालित, भाव, बोध, सामर्थ्यम। भाव का मतलब है भाव, ठीक है, बोध का मतलब है बोध, ठीक है, बोध का मतलब है बोध, सामर्थ्यम, और सामर्थ्यम का मतलब है सामर्थ्य यानी ताकत, ठीक है। इसके गद्य और पद में लालित्य और भाव बोध की सामर्थ्य, ठीक है, अद्वितीय है। कैसी अद्वितीय? अनुपम, ठीक है, अनुपम। श्रुति माधुर्य चा वर्तते, और जो श्रुति माधुर्य है, चा मीन्स और अश्रुति माधुर्य का मतलब श्रुति माधुर्य वर्तते है, ठीक है। तो हम कैसे समझेंगे? तस्य उसके गद्य पद्य चा, गद्य और पद्य में लालित्य, भाव बोध की सामर्थ्य और अनुपम या अद्वितीय श्रुति माधुर्य है, या श्रुति माधुर्य का गुण विद्यमान है। अगर आप यहाँ तक लिख देंगे श्रुति माधुर्य है तो भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। श्रुति माधुर्य यहाँ तक लिख देंगे तो भी आपका गलत नहीं होगा। आगे देखें, किम, किम मीन्स क्या। किम का मतलब होता है क्या? बहुना, बहुना अधिक, बहुना अधिक, अधिक क्या कहें, ठीक है। किम बहुना अधिक क्या कहें, ज्यादा क्या बोले? चरित्र निर्माणार्थ, चरित्र के निर्माण के लिए। चरित्र का मतलब चरित्र, निर्माण का मतलब निर्माण, और अर्थ का मतलब होता है के लिए, चरित्र के निर्माण के लिए। याद राशि, याद राशि जैसी, याद राशि जैसी। सत प्रेरणा, सत प्रेरणा का मतलब सत प्रेरणा या अच्छी प्रेरणा। संस्कृत वाङ्मयम ददाति, संस्कृत का मतलब संस्कृत, वाङ्मयम साहित्य, वाङ्मयम साहित्य, ददाति देता है, ठीक है। किम बहुना अधिक क्या कहे, चरित्र निर्माणार्थ, चरित्र निर्माण, याद राशि जैसी, सत प्रेरणा अच्छी प्रेरणा, संस्कृत वाङ्मयम संस्कृत साहित्य, ददाति देता है। ना, ना मीन्स नहीं, तादृशी वैसी, किंचिन्यंत कहीं भी नहीं है, ठीक है। जैसी प्रेरणा, संस्कृत जैसी अच्छी प्रेरणा कौन देता है? संस्कृत साहित्य देता है, वैसी कोई और नहीं देता, या वैसी कहीं भी नहीं। आगे देखते हैं, मूलभूतानाम, मूलभूतानाम का मतलब है मूलभूत, ठीक है। मूलभूतानाम का मतलब क्या है? मूलभूत, ठीक है। मानवीय, मानवीय का मतलब होता है मानवीय, ठीक है। गुणानाम, गुणानाम गुणों, गुणानाम गुणों। याद राशि, याद राशि जैसी, मूलभूत मानवीय गुणों जैसी। विवेचना, विवेचना का मतलब विवेचना। संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत का मतलब संस्कृत साहित्य, यहाँ पर है सप्तमी विभक्ति और इसमें लग जाएगा मैं, साहित्य में वर्तते है, ठीक है। मूलभूत मानवीय गुणों जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है। नान, नान मीन्स नहीं है, यत्र मीन्स वैसी, तादृशी कहीं और नहीं, ठीक है। एक बार फिर से लाइन देख लेते हैं। मूलभूत मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना, मूलभूतानाम यानी मूलभूत, ठीक है। मूलभूतानाम मूलभूत, मानवीय गुणानाम मानवीय गुणों, यादृशी
जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य देता है या संस्कृत साहित्य में है, नान्यत्र यानी अन्यत्र, तादृशी वैसी कहीं और नहीं। दया का मतलब दया, दानम दान, शौचम पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनसूया ईर्ष्या ना करना, क्षमा और क्षमा। ठीक है, फिर से देख लो। दया का मतलब है दान, दया का मतलब है दया, दान का मतलब दान, शौचम पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनसूया ईर्ष्या ना करना, क्षमा। अन्य मीन्स अन्य, चा और, अनेक, गुणा मीन्स गुण, अस्य मीन्स इस, साहित्य के, अनुशीलन यानी अध्ययन से, साजन्ते प्राप्त होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं पूरा मीनिंग। अन्य का मतलब था अन्य, चा मीन्स और, अनेक, गुणा गुण, अस्य इस, साहित्य के, अनुशीलन अध्ययन से, साजन्ते उत्पन्न होते हैं या प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। संस्कृत साहित्य के, ठीक है, आधा सा और या का मीनिंग यहाँ हो जाएगा के। संस्कृत साहित्य के आदि कवि का मीनिंग आदि कवि, वाल्मीकि का मीनिंग वाल्मीकि, महर्षि व्यास का मीनिंग महर्षि व्यास। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास। आगे देखते हैं। कवि कुलगुरु का मीनिंग कवि कुलगुरु, कालिदास का मीनिंग कालिदास। ठीक है, ये नाम दिए गए। अन्य, चा का मीनिंग और, भास का मीनिंग भास, भारवी का मीनिंग भारवी, भभूत का मतलब भभूत, आद्यो आदि। ठीक है, ये तो बहुत इजीली याद हो जाएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि वही वर्ड्स आपको लिखना है। कवि कुलगुरु का मीनिंग कवि कुलगुरु, कालिदास का मीनिंग कालिदास, चा का मीनिंग और या तथा, अन्य का मतलब अन्य, भास भारवी भभूत का मतलब भभूत, और यहाँ आदियों का मीनिंग जो है वो लिख नहीं पाया है तो आदि। ठीक है, भभूत आदि। आगे देखते हैं। महाकाव्य का मतलब महाकवि या महान कवि। ठीक है, महाकवि भी कह सकते हैं, महान कवि भी कह सकते हैं। स्व अपने, ठीक है, स्व किए अपने, पूरे का निकल आएगा मीनिंग। ग्रंथ रत्नों के द्वारा। अद्य मीन्स आज, अपि भी, आज भी, पाठकों के, हृदय में विराजते हैं या विराजमान हैं। ठीक है, देख लेते हैं मीनिंग अच्छे से। अन्य यानी यहाँ इसका आदियों का मीनिंग इस लाइन में आ गया। ठीक है, अन्य आ गया है या आदि भी कह सकते हैं। महाकवि स्वकीय अपने, ग्रंथ रत्नों के कारण, अद्यपि आज भी, पाठकों के हृदय में विराजमान है। आगे देखते हैं। यम भाषा, यम मीन्स यह है, भाषा, अस्मा भी हमारी मातृ
मातृ मीन्स माता के, मातृ मीन्स माता के, समम समान, माता के समान, सम्माननीय यानी सम्माननीय, वंदनीय वंदनीय, चा मीन्स और, यतो यतो मीन्स क्योंकि, यतो क्योंकि, ठीक है। भारत मातु भारत माता की, स्वातंत्र्यम स्वतंत्रता, स्वतंत्रता स्वतंत्रता, गौरवम गौरव। एक एक मीनिंग लिखते चलिएगा, जैसे एग्जाम टाइम पर आपको परेशानी ना हो, बिल्कुल आप तुरंत मीनिंग देखकर पहचान लें कि भाई इस वर्ड का ये मीनिंग था, आसानी से लिख लें, ठीक है। मीनिंग देख लेते हैं अब हम पूरी लाइन का। यम भाषा, यह भाषा, अस्माभि हमारी, मातृ समम माता के समान, सम्माननीय वंदनीय, चा मीन्स और, यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो क्योंकि भारत मातु भारत माता का, भारत माता की, स्वतंत्रयम स्वतंत्रता, गौरवम गौरव। आगे लाइन देखते हैं क्या है। अखंडत्वम, अखंडत्वम अखंडता, अखंडत्वम अखंडता, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक का मतलब होता है सांस्कृतिक, मेकत्वच एकता, मेकत्व यानी एकता, चा मीन्स और, संस्कृतेने, संस्कृतेने संस्कृत के द्वारा ही, संस्कृत के द्वारा ही, सुरक्षितुम सुरक्षित, शक्यंतो हो सकती है, ठीक है, हो सकती है। पूरी लाइन का मीनिंग देख लेते हैं। अखंडता, अखंडत्वम अखंडता, सांस्कृतिक मेकत्वच और सांस्कृतिक एकता को, संस्कृत ने संस्कृत के द्वारा ही, सुरक्षितुम सुरक्षित, शक्यंते किया जा सकता है। यम, यम मीन्स यह, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा, सर्वासु सभी, सर्वासु सभी, भाषासु भाषाओं में, भाषासु भाषाओं में, प्राचीनतमा प्राचीन, श्रेष्ठा श्रेष्ठ, चा मीन्स और, अस्ति मीन्स है। ये भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ, ठीक है। ततः, ततः मीन्स अतः, अतः भी कह सकते हैं। सुष्ठूकतम, सुष्ठूकतम उक्तम कहा गया है, उक्तम कहा गया है, ठीक है। सुष्ठूकतम यानी ठीक ही कहा गया है, अतः ठीक ही कहा गया है। क्या कहा गया है कि यहां से देखेंगे इसका मीनिंग। गीर्वाण भारती, गीर्वाण भारती संस्कृत भाषा, गीर्वाण भारती संस्कृत भाषा, भाषासु सभी भाषाओं में, भाषासु सभी भाषाओं में, ठीक है। मुख्या मुख्य, मधुरा मधुर, दिव्या दिव्य है। क्या कहा गया है? अतः ठीक कहा गया है कि देव भाषा या संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर एवं दिव्य है। तो फिर कैसा लगा आपको ये चैप्टर? उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको चैप्टर समझाने का तरीका अच्छा लगा है, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए।